हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्टीन्थ वीडियो लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। इसमें अब तक एडजॉइंट के बारे में पढ़े पिछला वीडियो में, उसी से रिलेटेड है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब पढ़ते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। कह रहा वो कि इफ फॉर अ मैट्रिक्स ए, फॉर अ मैट्रिक्स A, another matrix B exists, another matrix B exists such that A into B equal to I, B equal to A into B equal to I, then B is known as inverse of मैट्रिक्स A, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A ऐसे लिखे। कह रहे कि A इंटू बी किया आया कितने के बराबर है वो I, B इक्वल टू कितना हो गया I बटा A, 1 बटा A इन्वर्स। आंसर कितना आ गया निकल करके B इक्वल टू A इन्वर्स, B इक्वल टू A इन्वर्स, ये आ गया निकल करके। तो ये कह रहा है कि इस तरह से अगर A इंटू बी इक्वल टू आई हो तो B जो है वो क्या कहलाता है, B बराबर आता है A इन्वर्स, यानी B को कहते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। B इज द इन्वर्स मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ A, ऐसे लिखे। कह रहे कि और समझने के लिए इसे हम लोग उस प्रॉपर्टी का यूज़ करें अब जो एडजॉइंट में सीखे थे। एडजॉइंट A और इनटू A कितने के बराबर था, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, IN मतलब I, IN लिखते हैं तो N लिख देने से ऑर्डर एकदम दिखते रहता है उसमें कि कितने ऑर्डर का है भाई, तो N ऑर्डर का है। अगर N नहीं लिखें तो भी वो क्लियर है कि जो ऑर्डर A का होगा वही I का ऑर्डर होगा। अब इधर से इसको सजाइए, एडजॉइंट A बाई डिटर्मिनेंट A इक्वल टू उधर हो गया I और डिवाइडेड बाई A, I बटा A एडजॉइंट A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, A इन्वर्स। अभी इसको थोड़ा उलट के सजा के लिख दीजिए, A इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट A बटा डिटर्मिनेंट ऑफ A, एडजॉइंट A बटा डिटर्मिनेंट ऑफ A, ऐसे लिख दिए। यही इन्वर्स निकालना हो गया। कह रहा है कि इसमें जो देख करके पता लग रहा है कि बटा में अगर डिटर्मिनेंट A है, यानी इन दिस केस है डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। समझा भी दीजिए है क्या, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, बहुत बार बताया गया इसे कहते हैं A इन्वर्स निकल गया। कह रहा है कि एक बात तो अब क्लियर हो गया, टू बी अ मैट्रिक्स A टू बी इन्वर्टिबल डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। तो एक बड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आया, क्योंकि डिटर्मिनेंट यहाँ बटा में आ रहा है और बटा का चीज़ अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो समथिंग बटा 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो ये कह रहा है कि अगर इन्वर्स निकलना है तो उसके लिए डिटर्मिनेंट होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। और इन्वर्टिबल वर्ड का मतलब हुआ कि वैसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स निकाला जा सके तो वो कहलाता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। फिर से अ मैट्रिक्स फॉर विच इन्वर्स एग्जिस्ट इज नोन एज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। लिखे। अब इसका भी प्रॉपर्टी पढ़ें आगे, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। चलो इसको मिटा देता हूँ पहले। देखो वो प्रॉपर्टीज यहाँ लिख देते हैं।
प्रॉपर्टीज़ के बाद न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। फर्स्ट, इफ़ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सबसे पहले लिखे करे कि ए अगर इन्वर्टिबल हो तो उसका ट्रांसपोज का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी ऐसे लिखें कि इफ इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट देन इन्वर्स ऑफ बी इन्वर्स ऑफ ए टी ऑल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, इन्वर्स ऑफ ए टी ऑल्सो एग्जिस्ट। अब कह रहा है कि इन्वर्स ए का एग्जिस्ट कर रहा है और तो ए इन्वर्स करके ट्रांसपोज करें और या ट्रांसपोज करके इन्वर्स करें, ये दोनों इक्वल होता है। यानी प्रोसेस ऑफ इन्वर्स एंड ट्रांसपोज आर कम्यूटेटिव है। प्रोसेस ऑफ इन्वर्स एंड ट्रांसपोज आर कम्यूटेटिव है। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, कह रहा अब अगला प्रॉपर्टी लिखें। सेकंड कह रहे कि इफ ए इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स then it must has an unique inverse। कह रहे कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो उसका मस्ट है कि एक इन्वर्स होगा। इसमें स्वाभाविक है, जब इन्वर्टिबल का मतलब ही है जिसका इन्वर्स हम निकाल सकें, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। थर्ड, अगर ए पावर के करके इन्वर्स करें या इन्वर्स करके पावर के करें, वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा इसका बी, ए इन्वर्स टू दी इन्वर्स, तो फिर से ए आ जाएगा निकल कर। पढ़ें, बटा का बटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा निकल करके। तो ये चीज़, ये भी एक प्रॉपर्टी में हम लोग इसको बना कर रखें। अब इतना से आगे देखें, कर रहा है कि नेक्स्ट में फोर्थ, अब अगर इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल, या हाँ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल देन ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। और ऐसा ट्रांसपोज के चलते होता है। जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो प्रोसेस में एडजॉइंट निकालते हैं, जो अभी लिखे थे फॉर्मूला में, और जब एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट निकालने के क्रम में ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज का जो प्रॉपर्टी है कि ए इंटू बी हो तो वो हो जाता है बी इंटू ए, तो वो यहाँ कैरी कर गया। वही कह रहा है कि फिर से इन्वर्स लिखने में एडजॉइंट यूज़ करते हैं, एडजॉइंट में ट्रांसपोज का यूज होता है, और ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है कि ए इंटू बी करो तो बी इंटू ए हो जाता है। तो वही यहाँ भी लागू हो गया कि इन्वर्स में भी। 5, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्ट, समझे ना यहाँ पर ये वाला बात है कि ए और बी में ट्रांसपोज, क्योंकि ऐसे चीज़ों का मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, अब इसीलिए इसको इतना जोर दे करके ऐसे सिखाते हैं कि इसमें इन्वर्स निकालने में ट्रांसपोज का ज़रूरत पड़ता है। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है कि बी और ए इंटरचेंज कर जाता है, तो इसीलिए यहाँ इन्वर्स में भी इंटरचेंज कर गया।
अगर इसी का जनरलाइज फॉर्म में लिख दें ए बी सी अगर इन्वर्स हो तो भी हो जाएगा सी इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स इंटू, तब भी क्रम बदल जाएगा। और एक प्रॉपर्टी और है जो यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, पहले से आप पढ़े हुए 5 नंबर, इफ़ ए इक्वल टू ए इन्वर्स देन ए इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये आपका समझा हुआ बात है। देखो कैसे, ए बराबर इन्वर्स मतलब आई बटा ए, इधर के आई ए इक्वल टू करो कि ए इक्वल टू देन ए इज नोन एज, बात उलझ गया, कह रहे ए इक्वल टू देन ए इंटू ए ट्रांसपोज ऐसे। अब कह रहा वो कि ए टी इक्वल टू आई बटा ए टी इक्वल इंटू क्रॉस कर दीजिए तो बराबर आई। अरे ही न पढ़े थे कि जिस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इनटू करने पर आई के इक्वल हो तो वो कहलाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ये पढ़े इन्वर्स का प्रॉपर्टी। और अब इन्वर्स निकालते हैं, एग्जाम्पल सीखते हैं। हालांकि अब इन्वर्स निकालने का एक और मेथड है, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन उसे कहते हैं, वो भी बताऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी में उस पर बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। उसे कहते हैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसमें रो को रो में घटाते जोड़ते हैं इस तरह से। लेकिन ये जो है अभी जो बता रहे ये ज़्यादा आसान और यूज़फुल है, तो इसको हम लोग सीखें यहाँ पर, ठीक है। जो अभी हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं इसको कंटिन्यू करते हैं पहले और तब उसको सीखेंगे। तो ये हो गया इन्वर्स सीखे यहाँ पर। अब दोनों का न्यूमेरिकल करवा दूंगा।